बहुत समय पहले की बात है, प्राचीन उज्जैन में बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा भर्तहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और वे उस पर अत्यधिक विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल चुके थे। उसी समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ जी राजा के दरबार में पहुँचे। राजा भर्तहरि ने गुरु गोरखनाथ जी का प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने राजा को एक अमर फल दिया और कहा कि यह फल आप खा लेना, इससे तुम हमेशा जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा सुंदरता बनी रहेगी। यह चमत्कारी फल देकर गुरु गोरखनाथ जी वहां से चले गए। राजा भर्तहरि ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह हमेशा सुंदर और सुशील बनी रहेगी। यह सोचकर राजा भर्तहरि ने वो फल पिंगला को दे दिया, कहा इसे खा लेना। किंतु रानी पिंगला राजा भर्तहरि पर नहीं, बल्कि उनके राज्य के कोतवाल पर आशिक थी। यह बात राजा भी नहीं जानते थे। जब राजा भर्तहरि ने वह चमत्कारी फल रानी पिंगला को दे दिया, लेकिन रानी ने सोचा कि यह अमर फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह अधिक से अधिक समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। रानी पिंगला ने यह सोचकर वह चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। किंतु कोतवाल का एक वेश्या से प्रेम था, लेकिन उसने वह चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वेश्या हमेशा जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने वह फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गलत कार्य हमेशा करना पड़ेगा और नर्क समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। वेश्या ने सोचा कि इस अमर फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा सदैव जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा। यह सोचकर उसने वह चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर आश्चर्य में पड़ गए। राजा भर्तहरि ने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल तो उसे कोतवाल ने दिया है। राजा भर्तहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया और सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी ने दिया। राजा ने पिंगला से पूछा, कहा जो फल दिया था वह खा लिया? रानी ने कहा हाँ। जब वही फल राजा ने दिखाया, कहा ये तो नहीं। रानी सन रह गई क्योंकि राजा भर्तहरि को सारी हकीकत पता चल चुकी थी। वह समझ गए कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। पत्नी के विश्वासघात से राजा भर्तहरि आहत हुए, मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंप दिया। राजा भर्तहरि अपनी मां पास गए और कहा, माताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनना चाहता हूँ। मां ने कहा ठीक है, जाओ कुछ शर्तों का पालन करना। मां ने कहा हमेशा मोहन भोग ही खाना और हमेशा मखमल पर ही सोना तथा अमृतपान ही करना और अधिक से अधिक समय भक्ति में ही लीन रहना। यह सुनकर राजा भर्तहरि ने कहा कि यह सब कैसे संभव है। मां ने कहा जाओ अपने गुरुजी से पूछ लेना। राजा भर्तहरि गुरु के पास पहुँचे, आग्रह किया कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। क्योंकि मां ने कुछ शर्तें रखी है। गुरु ने कहा मुझे बताओ। कहा कि हमेशा मोहन भोग ही खाना। बिल्कुल सही कहा, जब बहुत तेज भूख लगे तभी खाना, मोहन भोग ही लगेगा। और कहा सदैव मखमल पर ही सोना। सही कहा, जब बहुत तेज नींद लगे पत्थर की शिला पर भी सो जाओगे, मखमल ही लगेगा। और कहा हमेशा अमृतपान ही करना। सही कहा, जब बहुत तेज प्यास लगे तभी पानी पीना अमृत समान ही लगेगा। तथा अधिक से अधिक समय भक्ति में लीन रहना। गुरु गोरखनाथ ने अपना शिष्य मान लिया और फिर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में राजा भर्तहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की। तभी से उज्जैन में आज भी राजा भर्तहरि की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। राजा भर्तहरि ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। राजा भर्तहरि ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की रचना की। यह तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध हैं। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।